अभी सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय है शेड्यूल कास्ट में उप वर्गीकरण का, तो उससे एक समाज को बांटने का जो सरकार ने काम किया है, बीजेपी इस बात को, इस मामले को तुल दे रही है कि भाई एक समाज आपका खा गया है, आप रह गए हो, वंचित रह गए हो। कि अब जब आदमी अपना हित साधने की स्थिति में होता है जी, तो वो सारी चीजें हाँ कर लेता है जी, लेकिन उसका मकसद और होता है। समाज में जो टिकटें दी हैं आरक्षित सीटों पे, उनको क्या देखते हैं आप? आपको लगता है कि कोई समाज की कोई बात करने वाला सदन में जाएगा? अपने पिछलों लोगों को जी ही प्रिफर करते हैं, पिछले वैसे मतलब जो इनकी भाषा जो जैसी बात कहें उस पे जी वो मतलब ग्रीन सिग्नल दे दें, जैसे ही कहें उसी बात को मान लें। जी कर रहे हो कि जैसे कोई भी पार्टियां हैं, उनके जो उम्मीदवार हैं, आरक्षित समाज के जो उम्मीदवार हैं, उनके पिछलगू हैं और वो अपने तरीके से ही काम करते हैं, पार्टी की नीतियों पे काम करते हैं। उनको प्रस्तुत भी ऐसे करते हैं जी कि भाई जैसे कुछ नहीं थे जी और और हमने इनको कुछ बना दिया, तो ये इस तरह की चीजें भी होती हैं। एहसान में सारा ये सोचते हैं कि बहुत बड़ा काम कर दिया। तो वो जब इसी बात पे वो लाभ उठाते रहते हैं, इसी बात का फायदा मिलता है उनको। नमस्कार दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा विधानसभा के जो हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, उसमें जो सभी पार्टियों ने टिकट वितरण किया है वो किस आधार पे किया है? जाति आधार पे किया है या क्षेत्रवाद के आधार पे किया है या पार्टी की अपनी जो है नीतियों के अनुसार किया है? उस संबंध में हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार धर्मपाल वर्मा जी। धर्मपाल वर्मा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। तो वर्मा जी, जी ये जो हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, पार्टियां अपना अपना जो मैनिफेस्टो जारी कर रही हैं, तो जो आरक्षित समाज है जिसमें शेड्यूल कास्ट हो गया, बैकवर्ड क्लास हो गया, माइनॉरिटी हो गया या और जो अन्य समाज है, तो उनके लिए तो मैनिफेस्टो में किसी के पास कुछ है नहीं, तो उसके बारे में क्या देखते हैं आप? देखो, बात ये है, अभी तो जागरूकता बढ़ी है लोगों में। जी पहले तो इन लोगों को किसी तरीके से भी कंसिडर नहीं किया जाता था। जी ये सोचते थे कि एक आदमी सबका ठेकेदार हो जाएगा, एक आदमी सबकी वोट डलवा देगा। जी अब ऐसा नहीं है जी। लेकिन आप देखना कि इन्होंने जो चीजें ये लेके आए हैं उनको क्या ये पूरी कर देंगे? ये तो चुनाव जीतने का एक तरीका है, काम करना, काम अपने तरीके से करना है। चुनाव जो मैनिफेस्टो के आधार पे जो सुविधाएं देने की बात करते हैं, 6,000 रुपये पेंशन देंगे। अब ये जो 3,000 रुपये हैं, कभी ये चाहे 100 रुपये से शुरू हुआ था, कभी 60 साल से ज्यादा उम्र के जितने लोग थे सबको मिलता था जी। लेकिन फिर इन्होंने और कंडीशन लगा दी उसके ऊपर जी, इनकम टैक्स जो ले रहे हैं उनको नहीं दिया जाएगा, इसको नहीं दिया जाएगा, उसको नहीं, लोग घटा के वहीं लिया है। ऐसे ही अब ये जो 6,000 वाली बात या जो इस तरह के वायदे हैं, इन पे भी कैंची चल जाएगी। नहीं वर्मा जी, अभी जो हरियाणा सरकार ने जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय है शेड्यूल कास्ट में उप वर्गीकरण का, तो उससे एक समाज को बांटने का जो सरकार ने काम किया है, बीजेपी इस बात को, इस मामले को तुल दे रही है कि भाई एक समाज आपका खा गया है, आप रह गए हो, वंचित रह गए हो, तो ये कौन सी नीति के तहत कह रहे हैं? नीति क्या है जी? देखो, कोई बात है जी, राजनीति में भी फूट डालो राज करो। वो पहले भी चलता था और ये दूसरे राजनीतिक दल जो सत्ता में रहे उन्होंने भी इनको टाइम पे इस्तेमाल किया है। और आप देखो कि इस तरह की बात करने का मतलब उनका कोई इस समाज के लोगों को कोई बेनिफिट देने का मकसद थोड़ा होता है, इरादा नहीं, हिस्सेदारी देने का नहीं। बस एक है कि अब जब आदमी अपना हित साधने की स्थिति में होता है तो वो सारी चीजें हाँ कर लेता है जी, लेकिन उसका मकसद और होता है। वही बात यहाँ है। फिर समाज तो समाज को देखो, एक बात बताऊं जी, समाज एकदम रिएक्ट नहीं करता जी, धीरे धीरे जाके होता है। लेकिन जब होता है तो अब जैसे पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा कि चुनाव लोग लड़ रहे हैं, तो ये चेंज जो है ना 10 साल के बाद आया है जी। और आगे मान लो अब की बार ये सरकार बन गई बीजेपी के ऊपर,
तो ये आप ये समझ लो कि अगली बार और बड़ा चेंज करेंगे लोग जी, क्योंकि प्रोसेस धीरे धीरे चलता है जी, एकदम तो फैसला होता नहीं, लेकिन लोग समझते रहते हैं, ओपिनियन बनता है, फिर लोग इकट्ठे होकर कोई फैसला करते हैं। वर्मा जी, हाँ जी, जो आरक्षित समाज में जो टिकटें दी हैं आरक्षित सीटों पे, उनको क्या देखते हैं आप? आपको लगता है कि कोई समाज की कोई बात करने वाला सदन में जाएगा, कोई आदमी मुखर होके अपने समाज के प्रतिनिधित्व की बात कर सकता है? उसमें भी ये लोग जो ना जी अपने पिछलुगु लोगों को जी ही प्रिफर करते हैं, पिछलुगु ऐसे मतलब जो इनकी भाषा जो जैसी बात कहें उस पे जी वो मतलब ग्रीन सिग्नल दे दें, जैसे कहें उसी बात को मान लें जी, उन लोगों को ये आगे करके चलते हैं सभी पार्टियों की। हाँ बिल्कुल अमूमन। और बेसिकली जो है ना, जो लोग लड़ने वाले होते हैं जी उनको तो सपोर्ट ही नहीं करते जी, रिपोर्ट करते कमजोर आदमी को जिसको इस्तेमाल किया जा सके। यही राजनीति है। अब ये लोग कई कहते हैं बस समाज सेवा करनी है, राजनीति में जा रहे हैं समाज सेवा करनी है। समाज तो वैसे भी की जा सकती है, समाज सेवा तो जिसके पास जितना साधन उसी हिसाब से कर दो। जी जी, मतलब समाज सेवा के लिए क्या जरूरी है कि एमएलए एमपी बने? एमएलए बनना जरूरी? हाँ, तो लोग तो अपने आप ही बना देंगे फिर अगर आप में इतना दम है तो। जी, कितने लोग हैं ऐसे जिनको लोगों ने पंचायती उम्मीदवार बना के चुनाव लड़ा के भी उनको पॉलिटिकल स्टेटस दिया, तो ये जरूरी थोड़ा है। लेकिन आप आरक्षित समाज की जो उम्मीदवार हैं, हाँ जी, उनकी तो विशेष जिम्मेदारी बनती है कि वंचित समाज के हक अधिकारों की पैरवी करें और इसी आधार पर उनको जो राजनीतिक आरक्षण मिला है। हाँ जी, हाँ। लेकिन उस बात को भूल के वो उस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। और ये सिर्फ आप बात कर रहे हो कि जैसे कोई भी पार्टियां हैं उनके जो उम्मीदवार हैं आरक्षित समाज के जो उम्मीदवार हैं उनके पिछलगू हैं और वो अपने तरीके से ही काम करते हैं, पार्टी की नीतियों पे काम करते हैं और जो उनके इशारे पे बोलते हैं, जो जैसा कहते हैं रबर स्टैंप के तौर पे हाँ, वो उन आकाओं के इशारे पे चलते हैं। सीरी साजी जैसे लोगों को जो है ना उम्मीदवार बनाते हैं। सेम बिल्कुल। तो वो और उनको प्रस्तुत भी ऐसे करते हैं जी कि भाई जैसे कुछ नहीं थे जी और हमने इनको कुछ बना दिया। तो ये इस तरह की चीजें भी होती हैं। एहसान में सारा ये सोचते हैं कि बहुत बड़ा काम कर दिया। तो वो इसी बात पे वो लाभ उठाते रहते हैं, इसी बात का फायदा मिलता है उनको। जी, तो वर्मा जी जो समाज को अभी गुमराह कर रहे हैं, जो समाज के जो आरक्षित उम्मीदवार हैं या जो पार्टियां हैं एक वंचित समाज को गुमराह कर रही है, तो क्या ये जैसे अभी कभी सर्विस के जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, राजनीतिक आरक्षण पे कभी चर्चा नहीं करते ही। तो अगर दोनों ही चीजों पे अगर ये राजनीतिक आरक्षण पे बात नहीं कर रहे हैं और एक सर्विस में जो आरक्षण है उस पे बात कर रहे हैं, तो क्यों न ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कि इनको वही अधिकार दे दो जो पहले पूना पैक्ट में जो डॉक्टर अंबेडकर के साथ जो धोखा हुआ है, समाज के साथ जो धोखा हुआ है, गांधी जी के साथ जब धोखा हुआ है कि 1932 में जब डॉक्टर अंबेडकर ने ये जो है ना अपना वो आरक्षण मतलब लिया था, अंग्रेजों से लड़के लिया है, गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसके बाद जब आरक्षण जब 2 वोट डालने का अधिकार था, तो ऐसा हो जाए तो मेरे ख्याल से समाज की दशा सुधार हो सकती है। समाज को उस दिशा में जाना चाहिए। हर एक चीज तो यही है जो आप कर रहे हो, लेकिन किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो जो ना जी एक ओपिनियन लोगों में बनानी पड़ेगी, जो लोग इकट्ठे होके कोई बात करेंगे, लोगों को एक मूवमेंट दोबारा शुरू करनी पड़ेगी, दोबारा दुरुस्त करनी पड़ेगी। क्योंकि आज देखिए सामाजिक लेवल वहीं पर खड़ा है। अगर शैलजा की बात करो, देखो आप जो कांग्रेस में अगर आप गिनो तो राष्ट्रीय नेतृत्व में गिन लो उनको, स्टेट में गिन लो, तो आपने कुमारी शैलजा के बारे में जो अभद्र टिप्पणी सुनी होगी आपने, कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं। तो जब सामाजिक लेवल पे आपका सामाजिक परिवर्तन हुआ नहीं है, सामाजिक स्तर आपका बढ़ा नहीं है, आर्थिक स्तर आपका बढ़ा नहीं है, तो कुछ भी नहीं बढ़ा, तो ये क्रीमी लेयर या इस तरह की जो नौटंकी जो लेकर के आ रहे हैं, तो ये क्या है, इसको ये कैसे देखा जाए इसको? ये तो फिर बात वहीं से शुरू होती है ना, 1932 से शुरू करनी चाहिए। 1950 का तो मैटर ही नहीं बचता है, तो ये तो 1932 पे जाना पड़ेगा ना। उसी चीज पे जाएं कि भाई हमारा जो है ठीक है, आप आरक्षण मत दो, हमें नहीं चाहिए नौकरियों में आरक्षण, लेकिन जो हमारा जो वोट का अधिकार है, वोट के अधिकार को हम सही तरह से अपना इस्तेमाल करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि भाई हमारे जो वोट है वो हम कम से कम जो है
अपने 2 कैंडिडेटों को हम देंगे, एक जनरल वाले को देंगे, हम एक अपने आरक्षित समाज के उम्मीदवार को देंगे, तो वो अपने आप ही बात करेगा। तो वही समाज में आएगा ना जो समाज की बात करेगा। बिल्कुल, वो सीधी साझी थोड़ी आएगा, वोट तभी मिलेगी उसको। ठीक बात है, सीधी साझी थोड़ी आएगा ठीक वोट मांगने के लिए। जी जी बिल्कुल ठीक है, सही तो है। इस पे मेरे ख्याल से तो इस पे समाज को आगे बढ़ना चाहिए। ठीक बात है, क्योंकि ये जो बातें हैं, सरकार जो इधर की बात कर रही है, कभी राजनीतिक आरक्षण की बात करने लग जाती है, उस पे ज्यादा कटाक्ष नहीं करते, ना उस पे कोई ज्यादा केस डालते हैं, क्योंकि सबको पता है इनको समाज को, आपने अभी पहले बोला था, पिछलगू लोग चाहिए, जिन जो वो उनके पीछे लगे रहे, समाज उनके पीछे लगे रहे। मतलब कि जो रेल बना रखी है ना, चेन जो सिस्टम है, ये टूटेगा नहीं जब तक। सही बात। समाज के पाले में गेंद तब तक नहीं आएगी जब तक ये बीच में व्यवस्था ना होगी, ये सीजन चलता रहेगा। ठीक है जी। तो ये थे हमारे साथ धर्मपाल वर्मा जी, जिनसे हमने राजनीतिक आरक्षण पे भी चर्चा की और क्या होना चाहिए उस पर भी चर्चा की। तो उम्मीद है आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। नमस्कार।